मैं अनिल सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी 96 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच शेयर करता हूं, और आज ये मेरा जो ऊंचाई और दूरी का वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ऊंचाई एवं दूरी एकदम इजी है, लेकिन साथ में त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो है पहले भी मैं करवा चुका हूँ और आज की वीडियो में भी करवाऊँगा। साथ में अगर आपको वीडियो में समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक, जिससे कि मेरे सारे आने वाले वीडियो या स्टडी से संबंधित कोई भी मैटर आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं ऊंचाई एवं दूरी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, ये ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। यानी ए बी हमारे पास कोई एक मीनार है, ठीक। मीनार के शिखर पर एक खड़ा व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी एक कार है कोई, माना 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी 6 सेकंड बाद जो कार का अवनमन कोण है कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितना सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद, ठीक। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। माना ये भी हमारे पास मीनार है तथा सी व डी कार की दो स्थितियां हैं। ये भी हमारे पास मीनार है, सी व डी कार की दो स्थितियां हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? जो कार की चाल है वो बी इकाई प्रति सेकंड है। कार की चाल जो है बी यूनिट पर सेकेंड, ठीक। इसमें क्या करेंगे कि अब जो हमको निकालना है, सबसे पहले माना जो इसको हमने क्या मान लिया, यहां से यहां तक यच मान लिया, ठीक। इसमें क्वेश्चन में हमारा यही कह रहा है कि कार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी समय क्या ज्ञात करना है हमको? जो डी और सी मतलब दूसरी जो सी कार है, डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लिया गया? यानी यहां की ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। ये यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? माना यक्स टाइम लगा। अब त्रिभुज ए बी डी में याद करते हैं tan लंब बटे आधार किसका होता है? tan का। tan 60 बराबर यच अपान यक्स। tan 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3 होता है, h अपान यक्स। तो जो मान निकल के आएगा हमारे पास
वो आ जाएगा, h का जो मान निकल के आएगा x अंडर रूल 3, ठीक, x अंडर रूल 3 निकल के हमारे पास आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज, अगला जो त्रिभुज है ए सी बी, यानी ए बी सी में tan 30 यानी h बटा ये 6 है, ये x है, तो हो जाएगा x प्लस 6 वोल्ट, सॉरी b इकाई, ठीक, यानी चाल इकाई पर सेकंड है, तो इसको लिख दिया ऐसे। tan 30 का मान क्या हो गया, 1 बटे अंडर रूल 3, h सॉरी h का मान रख देंगे अब, h बराबर कितना है, x अंडर रूल 3 है, x प्लस 6 आ गया, ठीक, या ये ना भी लिखना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक, x की वैल्यू हमको निकालना है जो कि आ जाएगी। अब गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x बराबर x प्लस 6, x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 2 यानी 3b यानी चाल इकाई पर सेकेंड, ठीक। चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, चूंकि समय बराबर ये होता है, यानी d कितना है हमारे पास, ये दूरी ये कितना है, x है, यानी कितना आया है 3, x का मान जो आया है वो 3 आया है, और यानी b से b कैंसिल बराबर 3 सेकंड, ठीक। फटाफट से देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन हमारा अगला, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, ए हो गया, ये बी हो गया, ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश हैं। जो दो समुद्री जहाज हैं शीर्ष से देखने पर जो इनके अवनमन कोण है वो 30 अंश तथा 45 अंश है, ठीक। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। सी और डी, माना दो जहाज है हमारे पास, सी व डी, ठीक, सी व डी दो जहाज हैं। अब देखेंगे हम, ये हमको नहीं पता, यानी 45 है, इसको हम मान लेंगे यक्स, यानी जो BC है हमारे पास वो यक्स है, अर्थात लंब बटा आधार। लंब बटा आधार फार्मूला होता है, एक बार त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर लंब है हमारा 75, आधार है हमारा यक्स। tan 45 का मान 1 आ जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 75 मीटर, ठीक, ये जो आएगी वो 75 मीटर आ जाएगी। अब देखते हैं ये है हमारा क्या है, चूंकि ये यक्स है, x की वैल्यू आ गई 75, इसको हम मानेंगे, अब देखते हैं त्रिभुज ABD में tan 30 75 बटे CD
प्लस बी सी, तो बी सी हमारे पास क्या है 75 है, यानी सी डी प्लस 75। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 75/CD प्लस 75। ये इधर गुणा हो जाएगा, यानी CD प्लस 75 बराबर 75/√3। अब जो CD का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 75/√3 माइनस 75। CD बराबर 75 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, 1.732 माइनस 1, यानी जो √3 का मान होता है 1.732 होता है, जो निकल के आएगा गुणा करेंगे तो आएगा 45.9। 45 मीटर। चूंकि इसका मल्टीपल कर लेते हैं, बोले 0.7 3 45 54.9 54.9 मीटर। ठीक, क्या आ गया हमारा सी डी, यानी ये और ये हमारा क्या गया 54 यानी 54.9 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी कितनी है, यानी इसके और इसके दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है वो 54.9 मीटर आ गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हमारे पास क्या है टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये नहर हो गया हमारा। ठीक, नहर, ये नहर हो गया। अब कह रहा है नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी इस बिंदु से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 60 है, यानी सी ए बिंदु हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है वो शिखर का उसके उन्नयन कोण कितना है 30 है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। अब कह रहा है टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई माना टावर की ऊंचाई बराबर यच, नहर की चौड़ाई x मीटर। ठीक, मान लिया हमने, ये x मान लिया, h मान लिया। तो tan 60 बराबर त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर h/x,
tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर एच अपान एक्स। तो जो एच आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स अंडर रूट 3 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी डी में एक तो हो जाएगा tan 30 बराबर h यानी लंब बटा आधार यानी 20 प्लस x। चूंकि ये x है और यहां से यहां तक 20 है, दोनों मिलके हो जाएंगे 20 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर, चूंकि h का मान हमारे पास निकल के आया है x अंडर रूट 3 बटे 20 प्लस x। इसी को करते हैं आगे, ये इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यानी 3x। x उधर चला जाएगा यानी 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 2 यानी 10 मीटर। जो यहां से यहां की दूरी यानी नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई यानी हमारे पास x 10 दिया है, इसका मान रख देंगे यानी जो h आएगा टावर की ऊंचाई h बराबर x अंडर रूट 3 है यानी x का मान 10 है, तो जो आएगा h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। फटाफट से नोट कर लीजिए, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो, ये सारे क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूं और जो है एनसीईआरटी की बुक से भी मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। हो सकता है आपकी बुक में ये क्वेश्चन ना हो, तो मैं जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल की ओर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। ठीक, ये कोई पॉइंट है जमीन पे, इस पॉइंट से 20 मीटर ऊंचे। ठीक, ये ए बी हो गया, ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। अब उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार और इस भवन के शिखर पे एक संचार मीनार लगी हुई है, क्या है, डी। ठीक, संचार मीनार के तल की ओर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 है, यानी भवन के शीर्ष का 45 है और इसका 60 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये ज्ञात करना है हमको। ठीक, देखते हैं, एक बार देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 45, tan 45 यानी लंब और आधार यानी x 20 बटा x। तो tan 45 का मान 1 यानी जो x का मान आएगा वो 20 मीटर, यानी जो ये है ये आ जाएगी 20 मीटर
अब देखते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में tan 60 H प्लस 20 बटे x यानी 20, tan 60 का मान √3 H प्लस 20 बटे 20 यानी H प्लस 20 बराबर 20 √3। अब इसको उधर ले जाएंगे यानी H बराबर 20 √3 माइनस 20, जो H का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 20 और √3 माइनस 1 यानी 0.732। जो इसका मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 6 मीटर। फटाफट से नोट कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो इसके पाद का अवनमन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है हमारे पास, 7 मीटर कोई ऊंचा AB भवन है। अब उस भवन से किसी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई केबल टावर यानी शिखर का उन्नयन कोण यहां से माना ये हमारे पास ये उन्नयन कोण इसका कितना दिया है, 60 अंश। यहां से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है और अवनमन कोण 45 है। ठीक, अवनमन कोण 45 है। तो अब क्या ज्ञात करना है इसमें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, हमको ये पता है 7 यानी AB बराबर CE बराबर 7 मीटर, यानी ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ठीक, अब इसको हम मान लेंगे x, यानी BC बराबर AE बराबर x मीटर माना। अब चूंकि ये पता है, ये हमको मान लिया है, यानी अब हम लंब बटा आधार यानी tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर 7 यानी लंब बटा आधार यानी x। tan 45 का मान 1 यानी जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 7 मीटर, यानी ये हो जाएगी हमारी 7 मीटर। अब देखते हैं, अब त्रिभुज किस में लेना है, क्योंकि हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको पता है 7, पूरी है h, तो जो यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक होगी, हो जाएगी h माइनस 7। ठीक, टोटल डिस्टेंस h है, यहां से यहां तक 7 है, तो यहां से ये बचेगी यहां से यहां तक, यानी ED बराबर h माइनस 7 मीटर। अब देखते हैं, क्योंकि ये थीटा पता है,
आधार पता है, लंब पता है, तो त्रिभुज ए ई डी में tan 60 बराबर लंब यानी h माइनस 7 बटे आधार यानी 7, क्योंकि आधार ये हमको दिया है। tan 60 का मान √3 बराबर h माइनस 7 बटे 7। तो जो h का मान निकल के आएगा यानी h माइनस 7 जो हो जाएगा, जगह 7√3, h बराबर 7√3 प्लस 7। अब देखते हैं h बराबर 7 और ये हो जाएगा 1.3732 प्लस 1, 7 गुणे 2.732, यानी जो h का मान आएगा वो निकल के आएगा 19.124 मीटर। ठीक, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगी वो आएगी 19.124 मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के दो खंभे हैं। ठीक, 80 मीटर कोई सड़क है, जैसे कि ये 80 मीटर कोई सड़क है ए बी। ठीक, इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो पोल हैं, यानी ए डी और बी सी, कोई दो पोल हैं। अब उनके बीच के एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण 60 अंश व 30 अंश है। ठीक, तो उन जो दोनों पोल हैं उनके शीर्ष बिंदुओं से उन्नयन कोण, यानी खंभे के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 है और 60 हो गया, और दूसरा 30 हो गया। ठीक, तो खंभे की ऊंचाई तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई यानी ये डिस्टेंस और उनके बीच की दूरी यानी अब देखते हैं, क्योंकि ये पूरा 80 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना बचेगा 80 माइनस x। अब एक बार त्रिभुज ए ई डी में tan 60, यानी ये हम दोनों बराबर है, यानी हो जाएगा h बटा x। tan 60 का मान √3 h बटा x। ठीक, तो जो x की वैल्यू निकल के आए, h की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x √3 मीटर। अब पुनः त्रिभुज ई बी सी यानी सी बी ई में tan 30 h बटा 80 माइनस x। चूंकि h का मान हमारे पास कितना दिया है, tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3, h का मान दिया है हमको x √3 बटे 80 माइनस x। इसका इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 3x। ये उधर जाएगा यानी 4x बराबर 80, यानी x बराबर 80 बटे 4 यानी 20 मीटर। ठीक, x हमारा जो आएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि अब समीकरण फर्स्ट में x का मान
रखने पर। चूंकि हमारा यक्स है 20, तो यक्स कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। यही तो हमको निकालना है। और उनके जो बीच की दूरी है कितनी है यक्स। तो दोनों के बीच की दूरी आएगी हमारी के बीच की यक्स, ठीक, वही है हमारा 20 मीटर। फटाफट से नोट कर लीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो अगला है वो कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 4 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी जो खंभा है वो कितना है 4 मीटर ऊंचा है, ठीक। ए बी जो कोई पोल है ये कितना ऊंचा है 4 मीटर। यह कार्य करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यानी यहां से सी पॉइंट है 1.3 मीटर इन तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। यानी यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। क्षैतिज से कितना 60 डिग्री झुकाने पर, ठीक। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई यानी सीडी, सीढ़ी की लंबाई यानी सीडी हमसे पूछ रहा है। देखते हैं, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर। चूंकि हमको ये पता है पूरी 4 है, ये कितनी है 1.3 है, ये कितनी बचेगी 2.7 मीटर, ठीक। नहीं, चूंकि इसमें हमको कर्ण निकालना है, यानी कर्ण। तो अब हमको थीटा पता है और लंब पता है, तो कौन सा फार्मूला त्रिकोणमिति का लगाएंगे। देखिए, जो माना जो है इसकी सीडी क्या है यक्स मान लिया हमने, माना सीढ़ी की लंबाई सीडी बराबर x मीटर। अब ये चूंकि 4 है तो ये 1.3 है, यानी 4 से 1.3 माइनस होगा 2.7 आ जाएगी। तो अब हमको क्या चाहिए कर्ण निकालना है, यानी बी सीडी ज्ञात करना है, ठीक। तो सीडी ज्ञात करने के लिए हमको सीडी हमारा कर्ण है, यानी हमको लंब पता है, आधार नहीं पता, और थीटा पता है, कर्ण हमको निकालना है। तो किस त्रिकोणमिति में होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, यानी साइन 60 बराबर 2.7 बटा सीडी, ठीक। साइन 60 का √3/2 बराबर 2.7 और सीडी की वैल्यू x माना है हमने। तो जो x आएगा वो निकल के आएगा ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 √3 इंटू 0.6 बटे √3 इंटू 3, ठीक है। यहां से ये कट गया, तो यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो आएगी 1.8 √3